नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, आज हमने बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट रखा है। जब अकेले पड़ जाओ, जब जिंदगी लगे जैसे बहुत परीक्षाएं लेकर आपको एकदम से तोड़ चुकी है, तब एक बार पूरे अंत तक इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। आपको अच्छा लगेगा, यकीन मानिए आपका थोड़ा दुख तो कम होगा। तो चलिए जानते हैं आपके बारे में। जो मकर वाले होते हैं ना, इनकी दुनिया थोड़ी अलग होती है। धन के मामलों में बड़े लकी होते हैं। जितना धन होता है उतने ही आसपास लोग भी होते हैं। जिस दिन हाथ बंद कर लें उस दिन कोई नहीं है। मकर वालों की खासियत ये है कि ये बड़े बुद्धिमान होते हैं। जो भी काम करते हैं उसी में पारंगत होते हैं, उसी में महारत हासिल कर लेते हैं और लोग यहीं से जलना शुरू करते हैं। अरे भाई, अगर गॉड गिफ्ट कुछ मिला है तो जलने वाले लोगों का क्या काम यहाँ। लेकिन फिर भी लोग जलते हैं। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसायी हैं, आप विद्यार्थी हैं, हर जगह धोखा। आखिर अकेलेपन का कारण भी तो यही है। जब आप सब कुछ छोड़ देने के मूड में हो तब एक बार संभल कर आगे बढ़ने में भलाई है। अभी का वक्त कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको लगता है जैसे सामने मुसीबतों का पहाड़ है, पीछे हटने का कोई रास्ते ही नहीं है, सब कुछ खत्म। एक बहुत ही लगता है जैसे आप किसी मरुस्थल में पड़े हो, जहां पर से कहीं कोई किनारा ही नहीं दिखता। ना पानी है, ना कहीं हरियाली है, कुछ नहीं, एकदम से बंजर, धुआं धुआं सब कुछ हो रहा है। अब आप क्या करोगे? यहां से निकलने के कोई तो मार्ग होगा। कभी कभी ईश्वर हमें ऐसे स्थिति में ला देता है कि वहां पर हम बस लगता है जैसे किसी बवंडर में फंस जाते हैं। न निकल पाते हैं, न उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ पाते हैं। निकलेंगे तो फिर खाई है, और बवंडर में फंसे रहेंगे तो कुआं ही कुआं है, सब कुछ धुआं धुआं। क्या करेंगे? मकर वालों, हम आपकी बातें, हम आपके दिल के दर्द समझते हैं, क्योंकि जीवन जीना इतना सरल नहीं है। आप भले ही सब कुछ क्लीन रखते हो, ना किसी से लेना देना, ना किसी को ज़्यादा आप इतना ज़्यादा भी नहीं करते कि कोई आपके दिल में आकर आपको चोट पहुंचाए, लेकिन फिर भी आपकी शख्सियत ही ऐसी है कि लोग आपसे जलते हैं। आखिर आपकी भी क्या इसमें कसूर? कुछ अगर गॉड गिफ्ट मिला है आपको तो उनको गॉड से लड़ना चाहिए, पर लड़ते आपसे हैं। उनको गॉड से दुश्मनी रखना चाहिए कि गॉड आपने हमें क्यों नहीं दिया, उन्हीं को क्यों दिया। पर वो दुश्मनी तो आपसे रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से वो जलते हैं। कभी कभी तो मकर वाले अपनों से इस कदर चोट खा लेते हैं कि परेशान हो जाते हैं। आखिर बाहर निकले तो कैसे? जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। कोई 3 घंटे का सिनेमा फिल्म तो नहीं चल रहा कि 3 घंटे में ही सब कुछ समाप्त, द एंड, खूबसूरत सा। नहीं, बहुत लंबी जीवन है, बहुत लंबी। इतनी लंबी है कि अगर दास्तां सुनाई जाए तो शायद समय ही कम पड़ जाए। और इस जीवन में बहुत सारे रिश्ते ऐसे जुड़ते हैं जो आपको लगता है बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, लेकिन होश तो तब आता है जब सब कुछ लूट जाता है। और लोग, हम जो मकर वाले हैं ना, उनके बारे में बात करते हैं। इनका क्या है ना, अच्छे से कोई बात कर ले, कोई घिल मिल कर बात करे, इनको लगता है मेरा तो सबको ही अपना है, कितने अच्छे से सब बात करते हैं। दो बोल अच्छे वाणी के लिए तरस जाते हैं, और उस चीज़ को अगर ये पाना चाहते हैं तो वहाँ पे लॉस। तो क्या सारी चीज़ें धन से जुड़ी है? क्या सारी चीज़ें भावनात्मक रूप से खेलने के लिए बनी है? और भावनात्मक रूप से तो इतने तबाही कि आप हार ही चुके हो। तो क्या करोगे? रोगे? सर पटकोगे? नहीं, यहीं से तो संभलने का वक्त है। आपको कुछ नहीं करना निगेटिव, अच्छा सोचिए। अब आप सोचे बोलेंगे कि आप तो बोल दे रहे हैं अच्छा सोचिए, पर कैसे सोचे? दिमाग में तो तमाम निगेटिव ख्यालात आते हैं, करें तो क्या करें? आपका सच्चा साथी हम बताएं कौन है? आपके पास पड़े हुए पेन और कागज, लिखिए।
अपने दिल की तमाम भावनाओं को लिखिए, किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये शब्द पराये हो जाते हैं। जिस दिन आपने मुंह से निकाला, उस शब्द को तोड़ मरोड़ के दुनिया वाले ऐसे परोसेंगे दूसरों के सामने, लगेगा आपको कि ये हमने क्या किया, कितना बड़ा गुनाह हो गया हमसे। जीवन के उन मुश्किल हालातों से बाहर निकलने के रास्ते हम आपको बताएंगे। देखिए, हमेशा ही खुद को व्यस्त रखिए। जब अकेले पड़ जाएं, जब सब कुछ खोने लगे, जब आपको लगे अब कुछ नहीं बचा, तब वहां से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। कभी भी खाली मत बैठिए। कहते हैं ना, बैठा न रह कुछ किया कर, पजामा फाड़ कर सिया कर। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए अपने आप को बिजी रखें। किन कामों में? कुछ तो अच्छा लगता होगा आपको करना। बहुत लोगों को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, या फिर गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, या शायरी लिखना अच्छा लगता है। आप भी वही करो। शुरू शुरू में थोड़ी सी बोरियत होगी, लेकिन फिर मज़ा आने लगेगा। करके देखिए ना, आपका लाइफ बदल गया तो फिर हमको कहना। क्योंकि देखिए, हम सिंपल बातें करते हैं, सिंपल भाषा में बातें करते हैं। हमारे पास कोई लंबे चौड़े हम आपको परेशान करने के तरीके हमें नहीं आते, क्योंकि दुनिया वाले भी परेशान कर चुके हैं। अब हम भी परेशान कर दें तो फिर आपको कौन संभालेगा? और हमें भी अच्छा लगता है आपके साथ यूं ही जुड़े रहने से। जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तब लगता है कि चलो हमारी शिक्षा सार्थक हो गई। उस दिन लगता है कोई तो है जिसको हम थोड़े से अच्छे से आगे बढ़ने में मदद कर पा रहे हैं, और ये आपका दुआ है। तो आज हम बात कर रहे थे कि जब अकेले पड़ जाओ तो क्या करो, जब मन हार जाए तब क्या करें। आखिर इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं? आपको दूसरों को नहीं बदलना, खुद को बदलिए। आप खुद को बदलिए। ये मत सोचिए कि हम सामने वाले को, कई बार क्या होता है रिश्तों में ऐसी चीज़ें होती हैं, पति किसी और के साथ, पत्नी किसी और के साथ। अब आप परेशान हैं कि हम लोग दो जन एक छत के नीचे तो हैं, पर दिल कहीं और लगा हुआ है सबका। अब यहाँ भी टेंशन है। लव रिलेशनशिप में एक ही लड़की है, दो तीन को चला रही है, एक लड़का है, उसके भी दो चार हैं। अब प्रेम सबको है, सबसे है, पर प्रेम सबसे नहीं हो सकता। इसका मतलब है चीट हो रहा है। ये चीजें दिल तोड़ देता है। आप बहुत सारे टीनेज के बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे टीनेज के हैं, और बहुत सारी बातें हमारे बच्चे भी हमसे शेयर करते हैं, बहुत सारी नहीं भी करते हैं। माँ से कितनी बातें शेयर करें? आप भी अपनी माँ से कीजिए शेयर। बड़े हैं, बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माँ आपकी फीलिंग को समझेंगी। हाँ, कई बार माताएं भी नहीं समझ पाती, या फिर तो कोई बात नहीं, कागज़ और पेन का सहारा लें। तो चलिए एक ऐसा शब्द जो आपको थोड़ा सुनकर सुकून मिले, जब आपको लगे कि अब करो या मरो का हो गया है। अब यहाँ से अगर आप डू एंड डाई के सिस्टम, या फिर वहाँ पर जाकर फंस चुके हो जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है, तब आप क्या करोगे ना, एक ही काम, और वो ये है, एक बार जोर लगाइए, बहुत जोर से। जो लोग अभी तक आपको परेशान किए हुए हैं, भावनात्मक रूप से आपको बहुत परेशान कर चुके हैं, आप टूट चुके हो, एक बार उनको साइड कीजिए। हम ये नहीं कहते कि कट्टी कर लो, कट्टी नहीं करना, साइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, और अपने लाइफ को अपने तरीके से जी कर देखिए, जहाँ पर सिर्फ आप हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके सपने हैं। और फिर देखिए सपने कैसे उड़ान भरते हैं, कैसे सपने साकार होते हैं। और हम भी चाहते हैं कि मकर वालों के अंदर जो टैलेंट भरे हुए हैं, जो आपके हुनर हैं, वो दुनिया देखे। एक बार जोर लगाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप जो मानते हैं, आज नहीं तो कल आप वो बन जाते हैं। तो इसलिए आपको सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और एक बार आप ये मान लो कि आपको अपने दम पर सब कुछ प्राप्त करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक ले। अंदर की आवाज़ सुनिए, क्योंकि आप जब तक दिल की आवाज़ नहीं सुनते, तब तक भटकाव में यूं ही भटकते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सच में सब कुछ चेंज हो जाए,
तब न भागना है न रुकना है, बस चलते रहना है और फिर मंजिल तो मिल ही जाना है। और यही आपके अकेलेपन से लड़ने की सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद।